लॉज। अवधेश सर वैसे जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने आप पे आरएसएस का टैग लगा दिया, लेकिन आरएसएस के भी हैं, पत्रकार भी हैं, दोनों हैं। तो अवधेश सर वो मतलब अखिल जी जब बात कह रहे हैं कि भाई गृह मंत्री धमकी दे रहे हैं, चलो वो धमकी पर सवाल उठाना उनका समझ में आता है, भाई उनका अपना परसेप्शन हो सकता है, वो परसेप्शन ममता दीदी के लिए क्यों नहीं बनता? वो भी तो धमका ही रही थी। नहीं, ममता दीदी के लिए नहीं बन सकता है ना, वो तो पर्सनल टिप्पणी करते हैं, उनका नाम है अखिल स्वामी, वो मान के चलते हैं कि मैं अखिल विश्व का स्वामी हूँ, जो बोलता हूँ वही सत्य है, और एक ही चीज वो नहीं करते हैं, कभी सत्य बोलने का साहस करते ही नहीं। अरे सनातनी हूँ महाराज, मैं सनातनी। अरे सनातनी को क्यों आप जो है शुद्ध सनातनी हूँ। अरे भाई सनातनी नहीं हूँ, सुनिए सुनिए ना, सनातनी नहीं हूँ, शुद्ध सनातनी। सनातनी का भी आप जो है ना, सनातनी का आप जानते हैं सत्य सनातना सा निरंतर, वो जो है ना मछली खाने वाले सनातनी तो होंगे। नहीं, ये तो गलत है भाई, बंगाल में कोई सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं है, ऐसे अरे बंगाल में सब मछली खाते हैं सर, कहे ना कि मतलब बंगाली सनातनी नहीं है, मान के चलते हैं अखिल स्वामी है। समस्या इनकी यही है, वो एक चिड़िया होती है कि पैर उठाए रहती है आकाश के नीचे, सोचती है कि हमारे नीचे आकाश है, वो समस्या इनकी है। अब विषय पर देखिए ऐसा है, अब आप एक परंपरा के तहत जो लोग मानते थे कि हमारा अधिकार बूथ लूटना है, हिंसा करना है, जो लोग हमारे विरुद्ध मतदान करें उनको धमकी देके या तो घर में है या बाद में उनको मार पीट के उनको पलायन करा देना है। कुछ लोगों को इतना बड़ा बिजनेस था उसमें बूथ लूटने का, हिंसा करने का, हत्या करने का, और ये माफियागिरी आज से नहीं चली, 1967 से चल रही है। तो वो सारा अगर एक बार रुक गया है तो आपको लग नहीं रहा है कि वो सब एक साथ सब टूट पड़े होंगे? कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हमारी पूरी तैयारी, अरे सुनो, हमारा पूरा बम, पूरा पिस्तौल, पूरी धमकी, वो जो एक लंबे समय से आप सुनो 60 वर्ष से एक अंडरवर्ल्ड की तरह पूरा एक सिस्टम कायम है बंगाल में। पहले कांग्रेस ने किया, अरे भाई देखो मैं इनके शांति से सुना हो, इन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी, इसके बावजूद मैंने नहीं किया कि इनको यही आती है, इससे ज्यादा इनको आती नहीं है, ये ज्ञान से इनको दुश्मनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इनकी दुश्मनी सूचना से है, इनकी दुश्मनी जो है निष्पक्षता से है, इनकी दुश्मनी सच्चाई से है, इनकी दुश्मनी जो है किसी भी अपराध तंत्र के विरोध से है कि उससे, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। अब वो समस्या उनकी है, वो बीच में बोलते रहते हैं। राम माधव चर्चा का विषय भी नहीं है। अरे भाई आप राम माधव पर जाके मुकदमा कर दो ना, मेरा क्या लेना देना है राम माधव से? आप उन पर मुकदमा कर दीजिए। भाई सुनिए, नहीं, ये देश के विषय में नहीं, राम माधव जी तो हमारे जानकारी में अभी बीजेपी के किसी पद पर नहीं है ना, आरएसएस में कहीं किसी पद पर, वो कुछ करते होंगे। मेरी उनके बारे में, मैं कह रहा हूं, मेरी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब बोल रहा हूं कि आपकी जानकारी है एफआईआर सर, वो आप कर दीजिए। मेरी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस विषय की जानकारी नहीं है। मैं विषय पर बात करना, चुनाव आयोग पर क्यों निशाना, मैं विषय पर बात करना आ रहा हूं, वकील जी आ रहा हूं। तो सवाल है कि देखिए चुनाव आयोग हमारे आज ज्ञानेश कुमार आ गए हैं, आप देखेंगे कि 2017-18 से इस देश में पूरे चुनाव आयोग पर, भारत की चुनाव प्रणाली पर, भारत के लोग केवल देश में नहीं विदेश तक में चला है। पहले ईवीएम पर 41 जो है पीआईएल, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज किया और कहा कि अब मैं सुनने वाला नहीं हूं। तो वो एक अभियान चल रहा है लंबे समय से भारत की चुनाव प्रणाली को बदनाम करने का। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कनाडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में, वहां तक गया है। तो इसमें आपको आश्चर्य कैसे हो रहा है भारत की चुनाव प्रणाली को, भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए, जब देश के विपक्ष के नेता विदेश में जाते हैं कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई, तो इसमें आश्चर्य नहीं है। और इस समय चूंकि जो परिणाम, इस समय जो परिस्थिति बनी है पश्चिम बंगाल में, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के सारे चीज रिजेक्ट कर दिए, लोकसभा में रिजेक्शन आ गया महाभियोग का, तो अंत में ये जा कहां सकते हैं? तो एक ताकत ये दिखाने आ गए। समस्या ये कि जब विपक्ष चुनाव हारता है तो उसके सेट फॉर्मेट है सवाल उठाने के, और जब वो देखते हैं उस तरह का कोई भी आवाज होता है या बीजेपी कॉन्फिडेंट दिखती है तो वो अपने सेट फॉर्मेट पर चले जाते हैं। लेकिन वरुण पुरोहित सर, भाई मुझे कांग्रेस की एक चीज अच्छी लगी, भाई ठीक है आप लोग इंडिया अलायंस में भले साथ हो, विरोधी हैं आप बंगाल में और बहुत खुलकर बोल रहे हैं, और जैसा कि अवधेश सर ने भी जिक्र किया कि इस बार चुनाव आयोग का मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि हिंसा करने वाले घरों के अंदर ही रह गए। तो क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से जो अधीर रंजन चौधरी वो कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, चुनाव आयोग हट गया, तो हिंसा फिर से शुरू हो जाएगी?
देखिए अनुराग सिंह जी, पूरे देश में मूर्खता और पाखंड का संघर्ष चल रहा है। अच्छा। चुनाव आयोग ने कोई अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, सबका एनालिसिस होना चाहिए। अच्छा काम में मैनेजमेंट अच्छा था, हिंसा नहीं हो पाई है, सबको स्वागत करना चाहिए। और एसआईआर में जो अनियमितता आई है उससे जितना जनता को परेशानी है उसकी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। और चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता की बात हुई है, अभी अवधेश जी ने क्या करा, विपक्ष के नेता का नाम लिया। आप कह रहे थे उनको, प्रोफेसर साहब को, कि आप ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं लेते, तो ये भी मोदी जी का नाम क्यों नहीं लेते भाई? मोदी जी भी जाके बाहर कह रहे थे 14,000 में शर्म आती है। तो ये जो हो रहा है ना, नहीं मैं क्यों बुलवा दूं? आपने कहा जिसको मैंने एनालिसिस किया, मैं किसी का नहीं कह रहा, कोई आरएसएस कोई कांग्रेस, मैं छोटी सी टिप्पणी कर रहा हूं। अखिल स्वामी ने मोर्चा खोला कि भाई इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रही, उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही, तो मैंने उस बात पर बोला कि आप ममता जी का भी नाम ले लीजिए। अवधेश सर ने ये नहीं कहा था कि उनके खिलाफ एफआईआर को तो विषय पर बोलना नहीं रहता है। ठीक है, कुछ भी करेंगे। ठीक है वरुण जी ने राहुल गांधी के लिए कह दिया, मोदी जी के लिए क्यों नहीं कहा? अच्छा ठीक है, बुलवा लीजिए ना। आप आप मेरे से पूछते, मैं चाहता हूं कि बीच में ना बोलूं, आप बोल ले पूरी बात तो मैं उत्तर दे दूं। ठीक है वरुण जी, मैं बंद कर देता हूं। मैं बंद कर देता हूं। आप इनसे करा लो, मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है 1 घंटे से बैठा बकवास सुन रहा हूं। अरे तो आप बंद कर देंगे तो क्या टीवी डिबेट खत्म हो जाएगा क्या? राहुल गांधी सिखाते नहीं। मैंने तो कहा कि मैं चुप। अरे बंद कर दो, तो रख लो ना टीवी आपके पास। अरे सुनो, आप सुने ही नहीं। रख लो ना टीवी, आप सुनते ही नहीं। टीवी ज्यादा शौक है, आप कर लो। आप सुनते ही नहीं। आपको पैसे कमाना टीवी से, आप कर लो। देखिए निहायत पैसे कमाऊंगा टीवी से, मेरे पे कह रहे हो आप बैठ करके यहाँ पर। आपके पिताजी का टीवी है, मुझे कह रहे हो टीवी बंद कर दो, डिबेट बंद कर दो। अच्छा कैसे बोल रहे हो आप बैठ करके? आते हैं सब अपनी औकात। अनुराग जी बंद करिए, नहीं करना है। बंद करो, फालतू की बातें करते हो, दूसरे का टाइम खराब करते हो। मैंने इंटरप्ट नहीं किया है। बेवकूफ कौन करेगा डिबेट? सुनो ये बदतमीजी की वरुण पुरोहित जी अगर आवाज आ रही, एक मिनट अवधेश सर, बदतमीजी की भाषा मत बोला करिए। अवधेश जी एक मिनट, वरुण पुरोहित जी देखिए, अब आप रुकिए नहीं रुकिए, ये आपका अपना विवेक है, मैं क्या कर सकता हूँ सर एक मिनट मैं बोल लूं ना। अरे मेरे गेस्ट है ना सर, अरे भाई हाँ आपने बोल दिया, मैंने आपको बोलने भी दिया। वरुण पुरोहित जी मेरे गेस्ट है, मैं अगर वो बोलना चाह रहे नहीं बोलना चाह रही, उनका अपना विवेक है, वो रुकना चाहते नहीं रुकना चाहते। भाई देखिए दो चीजें, आज का जो पूरा मुद्दा है इसमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या था, उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा। पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो ये डिबेट में बैठकर एग्जिस्टेंस बताने की क्या इतनी वो है। खैर बादल दादा, अवधेश जी ने जो बात बताई कि भाई पूरे विश्व में भारत के अच्छे चुनाव मैनेजमेंट के, चुनाव आयोग की तारीफ होती है, लोकतंत्र की निष्पक्षता की तारीफ होती है, विपक्ष बार बार इसी पर टारगेट करता है। देखिए सर, आप लोग एक तरफ से सोच रहे, हाँ सर, लेकिन जब आप तरफ बताइए सर। हाँ फिर वही बीच में टोकना, बोलने नीचे 30 सेकंड बोलने नीचे सर। नहीं, आप एंकर हैं। आप लोग जब सोचते एक तरफ सोचते हैं। अच्छा बताइए सर, दूसरा साइड वही तो कह रहा हूं, बताइए। कुछ लोग है ना, एक आंख से देखता है। अच्छा, लेकिन सबको दो आंख से देखना चाहिए। ये तो माँ दुर्गा नहीं, भोलेनाथ नहीं, ये तीसरा हाथ भी है। लेकिन यहाँ पर सारे वर्ल्ड में कहीं पर मशीन में वोट करना सब बंद हो गया, लेकिन भारत में मशीन में वोट हो रहा है। आप सोच रहे हैं बंगाली कल्चर इतना अच्छा है, और बंगाल में 1-2 विधानसभा में लोग वोट दे रहा है और टीएमसी का पर्चा निकल रहा है, एक भाजपा का पर्चा निकल रहा है, स्लिप निकल रहा है। रात 12 बजे 11 बजे 2 बजे तक 10 मशीन इधर से मशीन जा रहा है और उधर से गाड़ी लेकर और एक मशीन आ रहा है, वो गाड़ी को इधर से वीडियो ऑफिस में भेज देगा। ये कोई होता है? ये सब चीटिंग है, चीटिंग। इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट चाहिए, निष्पक्ष चुनाव हुआ। तो ये जो घटना बता रहे बादल दादा, ये जो घटना बता रहे, इसका कोई प्रूफ, कोई वीडियो है आपके पास? हिंदू को मार दिया 6 लाख। अरे वो अमित शाह पार्लियामेंट में बोलेंगे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कितना हिंदू आएगा वो चालू लेते हैं, और एक तो घुसपैठिया नहीं मिला, और उल्टे हमारे कुमारगंज में शुभेंदु सरकार जो हमारे प्रत्याशी है, सामाजिक तत्वों ने किस तरह दौड़ा करके जो है उनको प्रताड़ित किया। कई सारे हमारे 3-4 पोलिंग एजेंट के सर फोड़ दिए गए। ऐसी बात पिछले बार की तुलना में आप लोगों ने पूरा प्रयास किया। आप लोगों ने सोचा कि पिछले बार की तरह इस बार भी काम चल जाएगा। पुलिस एक्शन से सीएपीएफ का अपमान उत्तरोत्तर हो रहा है। आप जो है सो इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। आपने जाकर के देखिए जो हमारे सांसद निखिल जी एक मिनट लगाया है, निखिल जी एक मिनट, वहाँ के लोग
लोकल अधिकारी निखिल प्रसून साहब एक मिनट, निखिल प्रसून जी एक मिनट, मैं मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको स्क्रीन पे रखने का बोला था, बोलने के लिए नहीं बोला था। बादल दादा मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं एक चीज कह रहा हूं बादल दादा, आप जिस बात पे चीटिंग है कह रहे हैं, क्या उसका कोई प्रूफ है? क्या उसको कंप्लेन करने का कोई आधार है? तो आप कीजिए ना चुनाव आयोग को। मैं आपको बोल रहा हूं, बंगाल में हर मीडिया में दिखा रहा है। ठीक है, हर मीडिया में दिखा रहा है। जो बंगाल में इलेक्शन कमीशन अमीन साहब जवाब दे देंगे। अमीन साहब में ऐसा हुआ है, मीडिया में क्या दिखा रहा है बता देता हूं ना। हाँ, इसके बाद बताइए अमीन साहब जल्दी से। लेके जा रहा है हमारे प्रत्याशी को दौड़ा करके वो आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं। मोहम्मद अमीन साहब मार दिया ये लोग, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की मर गए। मोहम्मद अमीन इस साहब तरह की बातें टेक योर टाइम सर प्लीज। जरा आप रिपीट करिए, बड़ा शोर हो रहा है। मोहम्मद अमीन आप साहब रिपीट वो करिए, कह क्वेश्चन रहे जवाब हैं देता कि हूं मैं। कुछ